हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम जनवरी महीने के टॉप 200 करंट अफेयर्स क्वेश्चन के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन होंगे 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच के। पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच के क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं, तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो उसको जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेला किस राज्य में हुआ? जो परशुराम कुंड मेला है, इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में मकर संक्रांति के दिन होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, अरुणाचल प्रदेश। इसी प्रकार से सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला सूरज कुंड फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान में लगता है। सोनपुर मेला बिहार राज्य में लगता है। अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर असम राज्य में लगता है। अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल बी.डी. मिश्रा हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक्स को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक्स। इन्हीं को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार पैट कामिंस को, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार रोहित शर्मा को, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड विराट कोहली को, टी20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का पुरस्कार यजुवेंद्र चहल को। ये हैं आईसीसी के द्वारा दिए जाने वाले वार्षिक पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 3 है, गणतंत्र दिवस 2020 परेड में पुरुषों की सभी सैन्य टुकड़ियों का नेतृत्व करने वाली पहली महिला सेनाधिकारी कौन बनी? तो पुरुषों की सभी सैन्य टुकड़ियों को गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में नेतृत्व करने वाली पहली महिला सेनाधिकारी थी कैप्टन तानिया शेरगिल। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष यानी कि 2020 में भारत ने 71वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर किसे बुलाया? तो गणतंत्र दिवस 2020 में मुख्य अतिथि के तौर पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था ब्राज़ील देश के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं ब्राज़ील देश के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। ब्राज़ील देश जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है, जिसकी राजधानी है ब्रासिलिया। ब्राज़ील देश की मुद्रा है रियल और यहाँ की भाषा है पुर्तगीज, ना कि इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 5 है, गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी के दिन दिल्ली में इंडिया गेट के सामने जो परेड होता है, उसमें जो झांकी दिखाई जाती है, उसमें एक प्रथम पुरस्कार दिया जाता है। तो इस साल प्रथम पुरस्कार दिया गया है असम राज्य की झांकी को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये है असम राज्य की झांकी। इसी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसका थीम आधारित था, विषय आधारित था शिल्प, कौशल और संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 6 है, DHFL जनरल इंश्योरेंस कंपनी को किसने खरीद लिया है? तो DHFL जनरल इंश्योरेंस कंपनी को खरीद लिया है फ्लिपकार्ट कंपनी के को फाउंडर सचिन बंसल ने। इसके अलावा अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को खरीद लिया है HDFC बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, भारत जापान के बीच 19वां संयुक्त सैन्य अभ्यास सहयोग काइजन कहाँ शुरू हुआ? तो जो 19वां भारत और जापान के बीच सहयोग काइजन युद्ध अभ्यास है, इसका आयोजन हुआ चेन्नई के तट पर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। भारत जापान के साथ सहयोग काइजिन, सिन्यू मैत्री, धर्मा गार्जियन, मालाबार एक्सरसाइज तथा जिमिक्स नाम की एक्सरसाइज करता है। ये सारी की सारी जो अभ्यास हैं, ये भारत जापान देश के साथ कंडक्ट करता है। जापान देश जो कि एशिया महाद्वीप का एक देश है, जिसके वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। जापान देश की राजधानी है टोक्यो। जापान देश की मुद्रा है एन। जापान की राजधानी टोक्यो में 2020 के समर ओलंपिक खेल खेले जाएंगे। इसके 4 साल बाद 2024 में ओलंपिक खेल फ्रांस की राजधानी पेरिस में, उसके 4 साल बाद 2028 में अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में समर ओलंपिक खेल खेले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 किसने जारी किया है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो पूरी दुनिया में टॉप शीर्ष 10 खतरे हैं, ये कौन कौन से हैं? पहला खतरा है जलवायु कार्यवाही विफलता,
दूसरा है जनसंहार करने वाले हथियार, जैव विविधता हानि, कठोर मौसम, पानी का संकट, सूचना का बुनियादी ढांचा टूटना, प्राकृतिक आपदा, साइबर हमले, मानव निर्मित पर्यावरणीय आपदाएं, संक्रामक रोग। ये हैं दुनिया के सामने सबसे बड़े 10 खतरे, जो कि रिपोर्ट जारी की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के क्लोनी शहर में। इसके फाउंडर हैं क्लास श्वाब। हर साल विश्व आर्थिक मंच की एक वार्षिक बैठक होती है, जिसकी इस साल आयोजन किया गया है स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है क्रिस्टल अवार्ड। इस साल जो क्रिस्टल अवार्ड है 4 लोगों को दिया गया, जिनमें से एक भारतीय थी जिनका नाम था एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को भारत से विश्व आर्थिक मंच के द्वारा 2020 का क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में छोटे तथा मध्यम उद्योगों के डिजिटलीकरण के लिए किस कंपनी ने $1 अरब निवेश की घोषणा की है? तो भारत में मध्यम तथा छोटे उद्योगों के डिजिटलीकरण के लिए $1 अरब का निवेश की इन्वेस्टमेंट की घोषणा की गई है अमेजन कंपनी के द्वारा। अमेजन कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं जेफ बेजोस, जो कि वर्तमान में पूरी दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। जेफ बेजोस की एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन, जो कि एक एरोस्पेस कंपनी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लू ओरिजिन कंपनी के सीईओ और फाउंडर कौन है? तो उत्तर होगा जेफ बेजोस। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत में $1 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है? तो $1 बिलियन निवेश का अनाउंसमेंट किया गया है मास्टर कार्ड कंपनी के द्वारा भारत में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के क्षेत्र में। तो मास्टर कार्ड कंपनी भी $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी भारत में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के क्षेत्र में अगले 5 साल तक। जबकि छोटे तथा मध्यम उद्योगों के डिजिटलीकरण के लिए अमेजन कंपनी $1 बिलियन का निवेश करेगी। मास्टर कार्ड कंपनी, जो कि एक अमेरिकन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, मास्टर कार्ड कंपनी के सीईओ और चेयरमैन हैं भारतीय मूल के व्यक्ति अजय पाल सिंह बंगा। मास्टर कार्ड कंपनी का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। मास्टर कार्ड कंपनी ने भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है टीम कैशलेस इंडिया। मास्टर कार्ड कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी। और ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी जो एग्ज़ाम हुआ डीएमआरसी का। डीएमआरसी जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि टीम कैशलेस जो इंडिया जो मुहिम है यह किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है? उसमें ऑप्शन थे गूगल, फेसबुक, अमेजन और मास्टर कार्ड। क्वेश्चन नंबर 11 है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भारत के नए राजदूत, नए एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है तरनजीत सिंह संधू को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं अमेरिका देश में भारत के नए राजदूत तरनजीत सिंह संधू। अब आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन और याद रखना है। भारत के नए विदेश सचिव बने हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। इससे पहले भारत के विदेश सचिव थे विजय केशव गोखले, जो कि अब रिटायर हो गए हैं। तो आपको याद रखना है भारत के विदेश सचिव थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे विजय केशव गोखले, जो कि रिटायर हो गए हैं। इनकी जगह पर अब भारत के नए विदेश सचिव बने हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। अगला क्वेश्चन है, अलेजाद्रो जियामतेती किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? अलेजाद्रो जियामतेती जो हैं ये ग्वाटेमाला देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं अलेजाद्रो जियामतेती, जो कि ग्वाटेमाला देश के प्रेसिडेंट बने हैं। ग्वाटेमाला देश की राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी और यहाँ की मुद्रा है क्विट्ज़ल। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि क्विट्ज़ल जो मुद्रा है किस देश की? तो उत्तर होगा ग्वाटेमाला देश की। इसी प्रकार से माल्टा देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट ओवेला। गिनी बिसाऊ देश के नए राष्ट्रपति बने उमारो सिस्को एम्बलो। क्रोएशिया देश के नए राष्ट्रपति बने जोरान मिलनोविक। ताइवान देश की नई राष्ट्रपति बने साई इंगवेन। ओमान देश के नए सुल्तान बने हैं सैयद हैथम बिन तारिक अल सैद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5वां भारतीय विज्ञान फिल्म उत्सव का आरंभ किस शहर में हुआ है? तो 5वें भारतीय विज्ञान फिल्म उत्सव का आयोजन हुआ गोवा के पणजी शहर में। जो गोवा भारत का राज्य सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से। गोवा राज्य की राजधानी है पणजी, जो कि मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा राज्य के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। अगला क्वेश्चन है, किसे IUPAC के ब्यूरो सदस्य के रूप में चुना गया है? तो IUPAC
जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि अप्लाइड केमिस्ट्री के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक संस्थान है जिसको हम बोलते हैं IUPAC, जो कि नामनक्लेचर भी करता है। तो IUPAC के ब्यूरो सदस्य के रूप में भारत से चुना गया है विपुल बिहारी साहा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं विपुल बिहारी साहा। इन्हीं को वर्ष 2020 से लेकर वर्ष 2023 तक की अवधि के लिए भारत से IUPAC के मेंबर के रूप में चुना गया है। और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पिछले 100 वर्षों में, पिछले एक शताब्दी में भारत से IUPAC के मेंबर के रूप में CN राव के बाद भारत के दूसरे व्यक्ति बने हैं विपुल बिहारी साहा, जिनको IUPAC के मेंबर के रूप में चुना गया है। IUPAC जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं कोई फेंग झो, जिसका मुख्यालय है उत्तरी कैरोलिना, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है 7वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ 7th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन समिट 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 7वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का आयोजन हुआ है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर में, जिसका थीम था, जिसका विषय था रोल ऑफ लॉजिस्टर्स। और लखनऊ शहर में ही 2020 का जो 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 है, इसका भी आयोजन किया गया। लखनऊ शहर में ही डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ, जिसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश जो राज्य है भारत का पहला राज्य बन गया जिसने CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू किया है। अगला क्वेश्चन है देश की दूसरी प्राइवेट ट्रेन जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस, इसको हरी झंडी किसने दिखाया? तो भारत की दूसरी प्राइवेट ट्रेन चली जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस, इसको हरी झंडी दिखाया गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने। अब आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। अभी तक भारत में 3 प्राइवेट ट्रेनें चल चुकी हैं। पहली ट्रेन चलाई गई थी लखनऊ से दिल्ली के बीच जिसका नाम था तेजस एक्सप्रेस। दूसरी चलाई गई अहमदाबाद से मुंबई के बीच जिसका नाम था तेजस एक्सप्रेस। और तीसरी चलाई गई वाराणसी से इंदौर के बीच जिसका नाम है काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन। ये हैं 3 भारत की प्राइवेट ट्रेन। इन तीनों ट्रेनों को चलाने वाली संस्था है IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम के द्वारा ये तीनों प्राइवेट ट्रेन कारपोरेट ट्रेन चलाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है 29वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है वासुदेव मोही को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है वासुदेव मोही। इन्हीं को 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है इनकी लघु कथा संग्रह चेक बुक के लिए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वासुदेव मोही को जो सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है इनकी किस पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया है? तो उत्तर होगा इनकी लघु कथा पुस्तक चेक बुक के लिए। जो सरस्वती सम्मान है ये KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा मेनली 6 पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन से? सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, वाचस्पति पुरस्कार, शंकर पुरस्कार, घनश्याम दास बिरला पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार। ये सारे के सारे जो पुरस्कार हैं KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक को। अगला क्वेश्चन है मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है भारत के महान रासायनिक वैज्ञानिक साकी सिंघा सेन को। साकी सिंघा सेन को इनके रसायन विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय शोध के लिए मार्क यंग साइंटिस्ट 2019 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है टिकटॉक ने छात्रों और प्रशिक्षित पेशेवरों को लघु वीडियो मॉड्यूल के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो टिकटॉक कंपनी जो कि चाइनीज शॉर्ट वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप है, इन्होंने IIM इंदौर के साथ समझौता किया है। IIM इंदौर के साथ मिलकर टिकटॉक रणनीति, बातचीत, संचार, विपणन जैसे क्षेत्रों में छोटे छोटे वीडियो बना के प्रशिक्षण और ट्रेनिंग देगा। अगला क्वेश्चन है WTA होबार्ट इंटरनेशनल ट्रॉफी में महिला युगल वर्ग का खिताब किसने जीत लिया है? WTA का पूरा नाम है विमेंस टेनिस एसोसिएशन। तो WTA होबार्ट इंटरनेशनल ट्रॉफी महिला युगल का खिताब जीत लिया 2 लोगों ने, भारत की सानिया मिर्जा और नाडिया चेकनोक ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है C उपरोक्त दोनों। आप ये जो फोटो में देखना ये हैं भारत की सानिया मिर्जा टेनिस खिलाड़ी और इनकी साथी पार्टनर यूक्रेन देश की
यूक्रेन देश की साथी पार्टनर नाडिया किचेनोक ने WTA होबार्ट टेनिस इंटरनेशनल टूर्नामेंट को जीत लिया है। जो होबार्ट इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट है ये ऑस्ट्रेलिया देश के होबार्ट शहर में आयोजित किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है होबार्ट टेनिस इंटरनेशनल। तो इसको जीत लिया है इस साल भारत की सानिया मिर्जा और यूक्रेन देश की नाडिया किचेनोक ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक द विनिंग सिक्सर किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो पुस्तक है द विनिंग सिक्सर, इसको लिखा गया है पूर्व क्रिकेटर WV रमन के द्वारा। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है पुस्तक द विनिंग सिक्सर, जिसको लिखा गया है WV रमन के द्वारा। WV रमन जो कि वर्तमान में भारत के महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट को जारी किया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट जो है इसको जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की GDP जो है 5.7% से ग्रो करेगी। अगले वर्ष भारत की GDP 6.6% से ग्रो करेगी, जबकि इस रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी एशिया विश्व का सबसे तेज गति से प्रगति करने वाला क्षेत्र है और इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वृद्धि जो है पूरे दुनिया की जो ग्लोबल GDP है ये 1.8% के हिसाब से ग्रो करेगी। जो संयुक्त राष्ट्र है इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में सेक्रेटरी महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश से हैं। जो संयुक्त राष्ट्र का सेक्रेटरी जनरल होता है, महासचिव होता है, ये सबसे बड़ा अधिकारी होता है। संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में 193 मेंबर देश हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशंस में भारत के एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं सैयद अकबरुद्दीन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि मंथन सम्मेलन के पहले संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो कृषि मंथन के पहले संस्करण का आयोजन किया गया है गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में। खाद्य कृषि व्यापार ग्रामीण विकास शिखर सम्मेलन जिसका नाम था, ये एशिया का सबसे बड़ा कृषि के क्षेत्र का समिट है। इसका आयोजन किया गया IIM अहमदाबाद के द्वारा। तो आपको याद रखना है कृषि मंथन सम्मेलन जो कि कृषि तथा खाद्य के क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा समिट है, इसका आयोजन किया गया गुजरात के अहमदाबाद शहर में। अगला क्वेश्चन है, नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी जो कि नई दिल्ली में स्थित है, इसके चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है नृपेंद्र मिश्रा को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नए चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो सम्मान है ऑस्ट्रेलिया देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये दिया गया है किरण मजूमदार शाह को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं किरण मजूमदार शाह। इन्हीं को ऑस्ट्रेलिया देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। किरण मजूमदार शाह जो कि बायोकॉन कंपनी की संस्थापक और CEO हैं। बायोकॉन कंपनी जो कि एक दवा निर्माता कंपनी है। बायोकॉन कंपनी का मुख्यालय है बेंगलुरु शहर में। ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया देश के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। अगला क्वेश्चन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO देशों के प्रमुखों की बैठक 2020 में किस देश में होगी? तो SCO समिट 2020 का आयोजन होगा भारत में। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि 7-8 देशों के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस फोरम है। SCO का मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में। वर्तमान में SCO के सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरू। SCO देशों में ये देश आते हैं कौन कौन से? चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ये हैं 7 देश जो कि SCO के मेंबर देश हैं। तो आपको याद रखना है SCO के मेंबर देश में भारत और पाकिस्तान भी है। अगला क्वेश्चन, सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया सतिंदर कुमार सैनी को। भारत में आर्मी डे सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को और भारतीय थल सेना के वर्तमान में अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवाने। अगला क्वेश्चन है, ट्राई की रिपोर्ट्स के अनुसार यूजर के मामले में, उपभोक्ता के मामले में
कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई है? तो ट्राई की रिपोर्ट्स के अनुसार यूज़र के मामले में भारत की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी बन गई है जियो कंपनी। जियो ने एयरटेल कंपनी को पछाड़ दिया है। ट्राई, जिसका पूरा नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जो कि भारत में टेलीकॉम रेगुलेटरी बॉडी है। ट्राई की स्थापना हुई थी 1997 में। ट्राई का मुख्यालय नई दिल्ली में। ट्राई के वर्तमान में चेयरमैन है राम सेवक शर्मा। जो जियो कंपनी है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक कंपनी है। जियो कंपनी के मालिक हैं मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जो कि भारत और एशिया के सबसे अमीर आदमी और पूरी दुनिया के 9वें सबसे अमीर आदमी हैं। अगला क्वेश्चन है, तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है अर्जुन मुंडा को। अर्जुन मुंडा जो कि वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इन्हीं को तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब आपको कुछ भारत के तीरंदाज खिलाड़ियों के नाम याद रखना है। अभिषेक वर्मा, लिम्बा राम, जयंत तालुकदार, अतनु दास, ढोला बनर्जी, दीपिका कुमारी, ज्योति सुरेखा वेन्नाम, बोम्बियाला देवी लैसराम, ये हैं भारत के प्रसिद्ध तीरंदाज खिलाड़ी जिनका नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया मास्टर्स टाइटल 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? इंडोनेशिया मास्टर्स टाइटल जो कि एक बैडमिंटन की प्रतियोगिता है, इसमें महिला एकल का खिताब जीत लिया है रत्चानोक इंतानोन ने। रत्चानोक इंतानोन ने इंडोनेशिया मास्टर्स टाइटल 2020 का खिताब जीत लिया है। जो रत्चानोक इंतानोन जो खिलाड़ी हैं, थाईलैंड देश की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगर बात की जाए पुरुषों में, तो इंडोनेशिया मास्टर्स टाइटल 2020 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया एंथनी सिनुसुका गिटिंग ने, जो कि इंडोनेशिया देश के ही बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, K4 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? तो जो K4 परमाणु मिसाइल है, इसको DRDO के द्वारा बनाया गया है। ये भारत की एक सब परमाणु मिसाइल है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। K4 परमाणु मिसाइल जो कि मध्यम दूरी की एक पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका नाम पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। K4 जो मिसाइल है, इसकी रेंज है 3500 किलोमीटर और इसको लॉन्च किया गया है, दागा गया है आंध्र प्रदेश से। इसको बनाया गया है DRDO के द्वारा। DRDO जिसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। DRDO के वर्तमान में चेयरमैन है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे 26वें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड का संबंध किस देश से है? तो जो स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड है, ये अमेरिका देश में दिए जाने वाले फिल्म जगत के पुरस्कार हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो जो रोजगार संगी मोबाइल ऐप है, इसको लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नए और 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जगत प्रकाश नड्डा, JP नड्डा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 3 राजधानियां बनाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य ने आंध्र प्रदेश राज्य की 3 राजधानियां बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। इसके अनुसार, इस प्रस्ताव के अनुसार आंध्र प्रदेश की अमरावती जो शहर है, ये विधायी राजधानी बनेगा। विशाखापट्टनम शहर कार्यकारी राजधानी बनेगा। कुर्नूल शहर न्यायिक राजधानी बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, जिनकी पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस पार्टी। अब आपको आंध्र प्रदेश राज्य की कुछ योजनाओं के नाम याद रखना, जैसे YSR आरोग्य श्री योजना, YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना, YSR वाहन मित्र योजना, YSR कांति वेलगुई स्कीम, YSR नवोद्यम योजना, YSR कानून न्यस्तम योजना। ये सारी की सारी जो योजनाएं हैं आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा चलाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में शुरू हुआ है? तो 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन शुरू हुआ है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता शहर में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है,
जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता शहर, यहाँ पर एक बंदरगाह था जिसका नाम था कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर अब इसका नया नाम रख दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। पश्चिम बंगाल राज्य की राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ और यहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जिनकी पार्टी का नाम है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। पश्चिम बंगाल में आपको सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे के सारे जो राष्ट्रीय उद्यान हैं आपको पश्चिम बंगाल राज्य में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाने वाले लता मंगेशकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? लता मंगेशकर अवार्ड जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, ये दिया गया है सुमन कल्याणपुर को, कुलदीप सिंह को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं सुमन कल्याणपुर, जिनको वर्ष 2017 के लिए लता मंगेशकर अवार्ड, जबकि म्यूजिक डायरेक्टर कुलदीप सिंह को 2018 के लिए लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जो लता मंगेशकर अवार्ड ये 3 राज्यों के द्वारा दिया जाता है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं ये दिए गए हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लता मंगेशकर अवार्ड वर्ष 2017 के लिए सुमन कल्याणपुर को, जबकि वर्ष 2018 के लिए कुलदीप सिंह को सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ। मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर है। अगला क्वेश्चन है, JLL सिटी मोमेंट इंडेक्स 2020 में किस शहर को विश्व का सबसे गतिशील शहर डायनेमिक सिटी चुना गया है? JLL सिटी मोमेंट सूचकांक 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे गतिशील शहर डायनेमिक सिटी है भारत का हैदराबाद शहर। JLL जिसका पूरा नाम है जोस लॉन्ग लासेल, जो कि एक अमेरिकन कंसल्टेंसी है। इस कंसल्टेंसी ने दुनिया भर के 130 शहरों का मूल्यांकन किया है। इन 130 शहरों में भारत के टॉप 20 शहरों में भारत के 7 शहर शामिल हैं। ये कौन कौन से शहर हैं आपको याद रखना है। पहले नंबर पर हैदराबाद, दूसरे नंबर पर बेंगलुरु, 5वें नंबर पर चेन्नई, 6ठे नंबर पर दिल्ली, उसके बाद 12वें नंबर पर पुणे, 16वें नंबर पर कोलकाता और 20वें नंबर पर मुंबई। ये हैं दुनिया के टॉप 20 शहरों में भारत के 7 डायनेमिक शहर, जिसमें नंबर 1 पर है भारत का हैदराबाद शहर। अगला क्वेश्चन, फूड डिलीवरी कंपनी उबर ईट्स को किस कंपनी ने खरीद लिया है? तो जो फूड डिलीवरी कंपनी थी उबर ईट्स, इसको अब खरीद लिया है जोमैटो कंपनी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जोमैटो कंपनी जिसकी स्थापना हुई थी 2008 में, जिस जोमैटो कंपनी का मुख्यालय गुरुग्राम शहर में। जोमैटो कंपनी को 2 लोगों ने मिलकर शुरू किया है। कौन कौन से? दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा ने। जो उबर ईट्स कंपनी है ये उबर टैक्सी राइडिंग जो कंपनी है उसकी एक सहायक कंपनी थी। उबर कंपनी के CEO हैं दारा खुसरो शाही। उबर जो एक टैक्सी राइडिंग कंपनी है ये अमेरिका देश की कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, डिप्लोमैट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 को किस देश ने जीत लिया है? तो डिप्लोमैट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 को जीत लिया है भारत ने। ये कहाँ आयोजित की गई? तो डिप्लोमैट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 का आयोजन हुआ संयुक्त अरब अमीरात के शारजहां शहर में, जिसमें 8 देशों की टीमों ने पार्टिसिपेट किया। कौन कौन से? भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और अमेरिका। इन 8 देशों ने संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुए शारजहां शहर में डिप्लोमैट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 में पार्टिसिपेट किया, जिसमें भारत देश ने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को किस बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंध निदेशक चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की पब्लिक सेक्टर की बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन है रजनीश कुमार। मुख्यालय है मुंबई शहर में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2 स्कीम चालू की है। कौन कौन सी? पहली है RBBG रेजिडेंशियल बिल्डर फाइनेंस विद बायर गारंटी स्कीम। ये शुरू की गई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार के द्वारा। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी बोला था कि 10,000 रुपये से अधिक नगद ATM निकासी के लिए आपको OTP वेरिफिकेशन फीचर से गुजरना होगा।
इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2020 में भारत की रैंक रही पूरी दुनिया में 76, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये पहली बार रिपोर्ट जारी की गई है, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट 2020, ये पहली बार रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में पहले नंबर पर रहा डेनमार्क देश और इस रिपोर्ट को जारी किया गया विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक रही 76, नंबर 1 देश रहा डेनमार्क और इस रिपोर्ट को जारी किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू किया है? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इस योजना के अंतर्गत राज्य में किसानों के उन परिवारों को वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मुहैया कराई जाएगी जिनकी खेतों में काम करते समय दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती या फिर विकलांग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? तो ये बोला गया 3 राज्यों के द्वारा। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में प्रार्थना जो सुबह होता है, प्रेयर होता है, उसके बाद अब संविधान की जो प्रस्तावना है इसको भी पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है राजस्थान सरकार, महाराष्ट्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। जो हमारा संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, संजीव चड्ढा को किस बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर व चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया गया है? तो संजीव चड्ढा मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। इसके अलावा 3 नाम और आपको याद रखना है। केनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर। बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने अतनु कुमार। एसबीआई बैंक के नए एमडी बने हैं चल्ला श्रीनिवास लू शेट्टी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई मोबाइल ऐप किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? जो आई मोबाइल ऐप है इसको लॉन्च किया गया है आईसीआईसी बैंक के द्वारा। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन और आपको याद रखना है, एचडीएफसी बैंक ने भी एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है माई ऐप्स। तो अगर आई आ जाए तो उत्तर होगा आईसीआईसी और माई ऐप्स आ जाए तो उत्तर होगा एचडीएफसी बैंक। आईसीआईसी और एचडीएफसी जो बैंक हैं ये दोनों प्राइवेट बैंक हैं। आईसीआईसी बैंक के वर्तमान में सीईओ हैं संदीप बख्शी। आईसीआईसी बैंक का मुख्यालय मुंबई शहर में। एचडीएफसी जो बैंक है भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। एचडीएफसी बैंक का भी मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर है झारखंड का झरिया शहर। जो झरिया शहर है यहाँ पर कोल की खादानें हैं, कोयला की खादानें हैं, इसीलिए भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कंपनी सेक्रेटरी संस्थान आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारतीय कंपनी सेक्रेटरी संस्थान के नए अध्यक्ष, नए प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है आशीष गर्ग को। अगला क्वेश्चन है, कृषि भूमि लीजिंग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? कृषि भूमि लीजिंग नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड राज्य। इस योजना के तहत क्या होगा, जो किसान हैं अपनी भूमि को किराए पर किसी भी कंपनी, फर्म या एनजीओ को दे सकते हैं और उस किराए के एवज में, बदले में वो कंपनी, फर्म, संस्था, जो इंस्टीट्यूट है उन किसानों को किराया देगी 30 साल तक। यही है कृषि भूमि लीजिंग नीति जिसको शुरू किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में पहले नंबर पे रहा नॉर्वे देश, दूसरे नंबर पे रहा आइसलैंड देश और तीसरे नंबर पे रहा स्वीडन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। लोकतंत्र सूचकांक 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में नंबर 1 देश रहा नॉर्वे। लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत की रैंक रही पूरी दुनिया में 51 और इस रिपोर्ट को जारी किया गया है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जिसका मुख्यालय यूके के लंदन शहर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या रही? ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 में भारत की पूरी दुनिया में रैंक रही है 72, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 में भारत की रैंक रही 72 और इस रिपोर्ट को टॉप किया है स्विट्जरलैंड देश ने। अगला क्वेश्चन है,
चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चैंपियन ऑफ चेंज जो अवार्ड है ये समाज में कुछ अच्छा काम करने के लिए दिया जाता है, जो कि दिया गया है हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन जो कि झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं। जो चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड ये एक साथ कई लोगों को दिया जाता है, ये अन्य नाम भी आपको याद रखना। ये हैं सारे लोग जिनको चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। ये कौन कौन लोग हैं? हेमंत सोरेन झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री, मनीष सिसोदिया, अनुराग ठाकुर, आचार्य बालकृष्णन, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा, दीपा वेंकट, सुरेश ओबराय, गीता कोंडा, अलू अरविंद। ये हैं सारे लोग जिनको विभिन्न क्षेत्रों में चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड है किसके द्वारा दिया गया? तो ये इस साल दिया गया है भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, यूनिटेक कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूनिटेक कंपनी के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है युद्धवीर सिंह मलिक को। यूनिटेक कंपनी जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, इसके नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है युद्धवीर सिंह मलिक को। यूनिटेक कंपनी का मुख्यालय गुरुग्राम शहर में। यूनिटेक कंपनी के फाउंडर हैं रमेश चंद्रा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, ये दोनों योजनाएं शुरू की गई हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थान श्रेणी में किस राज्य को दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो कि 23 जनवरी को हर साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती पर दिया जाता है, ये दिया गया इस साल संस्थान श्रेणी में उत्तराखंड राज्य को। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया है, तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में कुमार मुन्नन सिंह को, जबकि संस्था श्रेणी में उत्तराखंड राज्य को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हसन दियाब को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो हाल ही में हसन दियाब लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री हसन दियाब। जो लेबनान देश है ये मध्य एशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है बेरूत। लेबनान देश की मुद्रा है लेबनीज पौंड। अगला क्वेश्चन है, सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड 2020 जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं ग्लोबल सिटीजन प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड या फिर आप कह लीजिए ग्लोबल सिटीजन प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है प्रिया प्रकाश को। जो सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड है ये सिस्को कंपनी के द्वारा दिया जाता है जो कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो कि इस साल दिया गया प्रिया प्रकाश को। जो प्रिया प्रकाश हैं ये हेल्थ सेट गो संस्था के संस्थापक और सीईओ हैं। इन्हीं को सिस्को कंपनी के द्वारा दिए जाने वाले सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, महाकवि कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? महाकवि कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड जो है ये इस साल दिया गया है अरविंद कृष्णा मेहरोत्रा को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं अरविंद कृष्णा मेहरोत्रा। इन्हीं को जयपुर साहित्य महोत्सव के द्वारा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्ट बैंक ने भारत में अपना नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो सॉफ्ट बैंक ने अपना भारत में नया हेड नियुक्त किया है मनोज कोहली को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं सॉफ्ट बैंक इंडिया के नए हेड मनोज कोहली। यहाँ पर आपको ध्यान देना है जो सॉफ्ट बैंक ये कोई बैंक नहीं, ये जापान देश की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। जो सॉफ्ट बैंक है इसका मुख्यालय है जापान की राजधानी टोक्यो में, जिसके नए इंडिया हेड के रूप में कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया गया है मनोज कोहली को। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या रही? ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या रही? तो इसमें भारत की रैंक रही 80, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन याद रखना है। जो करप्शन होता है
अगर किसी देश में कम करप्शन है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी देश में बहुत ज़्यादा करप्शन है तो बहुत ख़राब बात है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत की रैंक क्या रही, इसमें नंबर 1 देश कौन रहा जहाँ सबसे कम करप्शन है, सबसे अच्छा देश है, और वह देश कौन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा करप्शन है। और सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि सबसे करप्ट देश कौन है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक रही 80, और इसमें नंबर 1 देश रहा न्यूजीलैंड और डेनमार्क। यानी कि इस रिपोर्ट्स के अनुसार न्यूजीलैंड और डेनमार्क में पूरी दुनिया में सबसे कम करप्शन है। दूसरे नंबर पर सबसे कम करप्शन है फिनलैंड में, और तीसरे नंबर पर सबसे कम करप्शन है सिंगापुर देश में। और इस रिपोर्ट्स के अनुसार पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा करप्शन है सोमालिया देश में। सोमालिया देश जिसकी पूरी दुनिया में रैंक रही 180, जो कि नीचे से टॉप पर है। सोमालिया देश जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है। तो आपको याद रखना है, वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 के अनुसार भारत की रैंक रही 80, सोमालिया देश सबसे खराब देश है जिसकी रैंक रही 180, और इसमें नंबर 1 देश रहा न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से। जो वैश्विक धारणा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक इसको जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, जिसका मुख्यालय है जर्मनी के बर्लिन शहर में। अगला क्वेश्चन है, यूएनडब्ल्यूटीओ ने किस राज्य को असेसिबल डेस्टिनेशन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। तो असेसिबल डेस्टिनेशन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है भारत के केरल राज्य को। यह पुरस्कार केरल राज्य को केरल के एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है बैरियर फ्री टू प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है। यूएनडब्ल्यूटीओ जो जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संगठन, जिसका मुख्यालय है स्पेन के मैड्रिड शहर में। यूएनडब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी 1975 में। पूरी दुनिया में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, जानवरों के लिए भारत का पहला युद्ध स्मारक किस शहर में बनाया गया है। तो जानवरों के लिए भारत का पहला युद्ध स्मारक बनाया गया है उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में। यह जो युद्ध स्मारक है उन जानवरों जैसे कुत्तों, घोड़ों, खच्चरों को समर्पित होगा जो कि कारगिल युद्ध के दौरान, साथ ही साथ कश्मीर में जो आतंकवादी विरोधी अभियान चलाए गए उनके दौरान सेना की मदद की हैं। तो उन सभी जानवरों को ये जो जानवर युद्ध स्मारक है उनको समर्पित होगा। जो मेरठ शहर है इसे हम स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि भारत में जितना भी स्पोर्ट्स का ज़्यादातर सामान बनता है, मोर देन 60% जो भारत का जितना भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड सामान है उत्तर प्रदेश के मेरठ सिटी में बनता है, इसीलिए इसे स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया की चुनाव प्रबंधन निकायों के फोरम के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो दक्षिण एशिया देशों के जो चुनाव प्रबंधन इलेक्शन बॉडीज का एक फोरम है, इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। दक्षिण एशिया के चुनाव प्रबंधन निकायों के फोरम में 8 सदस्य देश हैं। ये कौन कौन से हैं? भारत, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इन 8 देशों के फोरम को मिला के एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम है दक्षिण एशिया चुनाव प्रबंधन निकाय। इन फोरम का नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है भारत के सुनील अरोड़ा को। अब आपको यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन याद रखना है। पूरी दुनिया के मोर देन 94 देशों की एक संस्था है इलेक्शन बॉडीज़ की, जिसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडी, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं आबेब। आबेब के भी वर्तमान में चेयरमैन हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा। अगला क्वेश्चन है, 44वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो 44वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 2020 के रूप में फोकस कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है रूस देश को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, भारत का 8वां केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत का 8वां केंद्र शासित प्रदेश बना है दादर नगर हवेली और दमन दीव। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव जो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे इनका विलय कर दिया गया, इनको मर्ज कर दिया गया है। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को विलय करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया जिसका नाम रखा गया दादर नगर हवेली और दमन दीव। अब जो नया ये केंद्र शासित प्रदेश बना इसकी राजधानी होगी संयुक्त रूप से दमन। जो नया केंद्र शासित प्रदेश बना है दादर नगर हवेली और दमन, इसके एडमिनिस्ट्रेटर होंगे प्रफुल्ल पटेल। यहाँ से लोकसभा सीटें होंगी 2 और इसका हाई कोर्ट होगा बॉम्बे हाई कोर्ट। इससे पहले जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को बाइफरकेट करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि ऑफिशियल रूप से लागू हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। इस प्रकार से अब भारत में
टोटल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, आपको ध्यान रखना है। अब भारत में संयुक्त रूप से टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? जम्मू और कश्मीर, दादर नगर हवेली और दमन दीव, अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख, लक्षद्वीप और पांडिचेरी। अब इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों के आपको राजधानियां के नाम याद रखना है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियां 2, श्रीनगर और जम्मू। दादर नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी है दमन। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। लद्दाख की राजधानी है लेह। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। पांडिचेरी की राजधानी है पांडिचेरी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको यहाँ से याद रखना है, इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री होते हैं। कौन कौन से? जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी में। दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी। और जम्मू कश्मीर राज्य के वर्तमान में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है। बाकी के जो 5 बचे केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर या तो होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर होता है एडमिनिस्ट्रेटर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने की मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य ने विधान परिषद को समाप्त करने की मंजूरी दे दी है। विधान परिषद, जिसे हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, ये विधान परिषद जो है कुछ भारतीय राज्यों में लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि कुछ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विधान परिषद जो है विधानमंडल का एक अंग है। आप इसी प्रकार से समझ सकते हैं जिस प्रकार से हमारा जो पार्लियामेंट है, संसद है, वहाँ पर 2 सदन होते हैं। एक होता है निम्न सदन, दूसरा होता है उच्च सदन। निम्न सदन को हम कहते हैं लोकसभा, जिसके जो सदस्य हैं डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन के द्वारा जाते हैं। दूसरा है राज्यसभा, जिसे हम उच्च सदन कहते हैं, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। उसी प्रकार से भारत के कुछ राज्यों में एक होता है विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद। तो विधान परिषद जो है कुछ ही राज्यों में था, जैसे बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। और हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य ने अपने राज्य से जो विधान परिषद है इसको समाप्त कर दिया है। तो अब वर्तमान में 6 राज्यों में ही विधान परिषद बचा। कौन कौन से? बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने शिव भोजन थाली योजना को लॉन्च किया है? तो हाल ही में शिव भोजन थाली योजना को लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। इस योजना के तहत जो महाराष्ट्र राज्य के निर्धन लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको 10 रुपया में सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य कौन है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे ज़्यादा वेजिटेबल उगाने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे ज़्यादा सब्जी उत्पादन वाला राज्य कौन है, तो उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फलों को उगाने वाला, फलों को पैदा करने वाला भारत का नंबर 1 राज्य कौन है, तो उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। तो ये 2 क्वेश्चन हैं। फलों को सबसे ज़्यादा उगाने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश, जबकि सब्जियों को उगाने वाला सबसे बड़ा राज्य है भारत का पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सिपरी रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश कौन बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिपरी की रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश बन गया है चीन। चीन ने हाल ही में रूस देश को पछाड़ दिया है। इससे पहले रूस दूसरा था, अमेरिका पहला था। अब जो है रूस तीसरा हो गया और चीन दूसरा हो गया। तो आपको याद रखना है, सिपरी रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश है, हथियार प्रोड्यूसर देश है अमेरिका, दूसरे नंबर पर है चीन और तीसरे नंबर पर है रूस। सिपरी, जिसका पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय है स्वीडन देश के स्टॉकहोम शहर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे पर महिलाओं के लिए वीमेन विद व्हील्स टैक्सी सेवा शुरू की गई है? तो वीमेन विद व्हील्स जो टैक्सी सेवा है ये शुरू की गई है दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो वीमेन विद व्हील्स टैक्सी है ये एक विशेष प्रकार की टैक्सी होगी जो कि महिलाओं के द्वारा चलाई जाने वाली टैक्सी है। अगला क्वेश्चन है,
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2019 के लिए हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार वर्ष 2019 के लिए हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर को चुना गया है संविधान शब्द को। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो बात की जा रही इंग्लिश शब्द की। तो वर्ड ऑफ द ईयर अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाए या फिर इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर पूछा जाए तो उत्तर होगा क्लाइमेट इमरजेंसी। लेकिन अगर क्वेश्चन मेंशन करके पूछे कि हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो उत्तर होगा संविधान शब्द को। अगला क्वेश्चन है सीनियर नेशनल बिलाट्स चैंपियनशिप 2020 को किसने जीत लिया है? सीनियर नेशनल बिलाट्स चैंपियनशिप 2020 को जीत लिया है पंकज आडवाणी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो सीनियर नेशनल बिलाट्स चैंपियनशिप 2020 है, इसको जीत लिया है पंकज आडवाणी ने, जो कि प्रतियोगिता आयोजित की गई महाराष्ट्र के पुणे शहर में। अगला क्वेश्चन है शेख खालिद अब्दुल अजीज अल सानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? शेख खालिद अब्दुल अजीज अल सानी जो हैं ये कतर देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं शेख खालिद अब्दुल अजीज अल सानी, जो कि कतर देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कतर देश जो कि मिडिल ईस्ट का देश है, जिसकी राजधानी है दोहा। कतर देश की मुद्रा है रियाल। 2019 का जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन किया गया कतर देश की राजधानी दोहा में, और दोहा में ही 2020 का फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2020 का भी आयोजन होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 2019 का वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका भी आयोजन हुआ कतर देश की राजधानी दोहा में। और 2020 में 22 का जो फीफा वर्ल्ड कप है, इसका भी आयोजन कतर देश में किया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्लब वर्ल्ड कप की, यहाँ पर भी हम क्लब वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, और ये है फीफा विश्व कप। तो फीफा विश्व कप अलग है और क्लब वर्ल्ड कप अलग है। तो 2019 और 20 दोनों का जो क्लब वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन किया गया कतर की राजधानी दोहा में, और 2022 का जो फीफा विश्व कप है, इसका आयोजन कतर देश में किया जाएगा विभिन्न शहरों में। अगला क्वेश्चन है भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय बैंक संघ के नए चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में नियुक्त किया गया है सुनील मेहता को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। सुनील मेहता इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए चीफ एग्जीक्यूटिव बने हैं। सुनील मेहता जो कि वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन भी हैं। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में। जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है, भारत की सभी बैंकों का एक फोरम है, एक बैंकिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड बॉडी है, जिसका मुख्यालय मुंबई में। इंडियन बैंक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1946 में। अगला क्वेश्चन है फ्रांस सरकार ने नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मान से किसे सम्मानित किया है? तो फ्रांस सरकार के द्वारा दिया जाने वाला एक सर्वोच्च सम्मान है, जिसका नाम है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर। यह पुरस्कार दिया गया है भारत की संजना कपूर को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं संजना कपूर, जो कि एक थिएटर कलाकार हैं। इन्हीं को फ्रांस सरकार के द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने गति पोर्टल को लॉन्च किया है? तो जो गति पोर्टल है, इसको शुरू किया गया है सड़क परिवहन व उच्च मार्ग मंत्रालय के द्वारा। सड़क परिवहन व उच्च मार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं नितिन गडकरी, जो कि नागपुर से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन है कितने भारतीय स्थानों को रामसर साइट लिस्ट में शामिल किया गया है? तो हाल ही में भारत से 10 स्थानों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। ये 10 कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश से 6 हैं, नवाबगंज पश्चिम बिहार, पार्वती अरंगा वन्यजीव विहार, समान पश्चिम बिहार, समसपुर पश्चिम बिहार, सांडी पश्चिम बिहार, सरसई उन्नाव झील। एक है महाराष्ट्र राज्य से और बाकी के 3 हैं पंजाब राज्य से। ये हैं भारत के 10 स्थान जिनको रामसर साइट लिस्ट में शामिल किया गया है। अब हम देख लेते हैं कि रामसर साइट क्या है। तो जिस प्रकार से यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाता है, उसी प्रकार से एक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है जिसका नाम है रामसर साइट, रामसर कन्वेंशन, रामसर संधि। इसमें दुनिया भर के जो नम भूमि है, आर्द्र भूमि है, वेटलैंड हैं, जहाँ पर पानी जमा रहता है, जो कि विशेषकर जल प्रवाही पशु पक्षियों के प्राकृतिक आवास होते हैं, उनको एक अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण के लिए एक लिस्ट में शामिल किया जाता है। इसका रामसर साइट नाम क्यों पड़ा? जो रामसर कन्वेंशन है, इसका पहला बार सम्मेलन आयोजित किया गया था ईरान के रामसर शहर में 1971 में, इसीलिए इसका नाम है रामसर संधि। तो आपको याद रखना है दुनिया भर के जो महत्वपूर्ण
नम स्थान होते हैं, आर्द्र भूमि होते हैं, वेटलैंड होते हैं, उनकी सूची को बोला जाता है रामसर साइट को। और हाल ही में भारत से 10 स्थानों को रामसर साइट लिस्ट में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी को किस विश्वविद्यालय के द्वारा डीलिट मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो अभिजीत बनर्जी को हाल ही में कोलकाता विश्वविद्यालय के द्वारा डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं 2019 के अर्थशास्त्र के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी। इन्हीं को कोलकाता विश्वविद्यालय के द्वारा डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। जो 2019 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल प्राइज था, ये 3 लोगों को दिया गया, अभिजीत बनर्जी को, इनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो को, और तीसरे व्यक्ति हैं अमेरिका के माइकल क्रेमर। इन 3 लोगों को 2019 का इकोनॉमिक्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब आपको 2 पुस्तकों के नाम याद रखना है जिनको लिखा गया है अभिजीत बनर्जी के द्वारा, और ये हाल ही में कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम, व्हाट द इकोनॉमी नीड्स नाउ। ये दोनों जो पुस्तकें हैं ये लिखी गई हैं अभिजीत बनर्जी तथा उनके सहयोगियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस शहर में पहला सरकारी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट शुरू किया है? तो भारतीय रेलवे के द्वारा पहला सरकारी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट शुरू किया गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये है भारत का पहला रेलवे के द्वारा शुरू किया गया सरकारी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। अब हम जान लेते हैं कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट क्या होता है। तो जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट होता है, यहाँ पर मल्टीपल फीड स्टॉक जैसे सभी प्रकार के प्लास्टिक, पेट्रोलियम स्लज, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को हाई प्रेशर तथा विभिन्न प्रक्रमों के द्वारा डीजल ऑयल में कन्वर्ट किया जाता है। जो ये डीजल ऑयल होता है थोड़ा सस्ता होता है, लाइट होता है कैपेसिटी में, जिसका हम यूज फर्नेसेस में करते हैं। यही है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, जिसको शुरू किया गया है भुवनेश्वर शहर में रेलवे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, तीसरे वैश्विक आलू शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किया गया गुजरात के गांधीनगर शहर में। अब यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे आलू उत्पादक देश है। भारत का जो सेंट्रल आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट है, पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये स्थित है हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है तेलंगाना के हैदराबाद शहर में। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये है दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर जो कि तेलंगाना के हैदराबाद शहर में बना है। इसमें एक है सेंट्रल हॉल और इसके चारों तरफ हैं 8 हॉल। इनमें संयुक्त रूप से एक साथ 1 लाख से ज़्यादा लोग मेडिटेशन यानी कि योगा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश ने सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो को आयोजित करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में सबसे ऊंचाई पर फैशन शो आयोजित करके नेपाल देश ने एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जो नेपाल देश है, इन्होंने जमीन से 5340 मीटर की ऊंचाई पर एवरेस्ट के आधार शिविर, जिसका नाम है काला पत्थर नामक जगह पर फैशन शो आयोजित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन के बारे में पूरी दुनिया को जागरूक बनाना। तो आपको याद रखना है, नेपाल देश ने दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर एक फैशन शो आयोजित करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरित रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हरित रत्न जो पुरस्कार ये दिया गया है डॉक्टर एन कुमार को। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं डॉक्टर एन कुमार। इन्हीं को अखिल भारतीय कृषि छात्र संघ के द्वारा हरित रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, टाइलर पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो टाइलर पुरस्कार 2020 जो है ये दिया गया है पवन सुखदेव को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। टाइलर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है पवन सुखदेव को। ये जो टाइलर पुरस्कार 2020 है, ये पवन सुखदेव को हरित अर्थव्यवस्था ग्रीन इकोनॉमी के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है।
टाइलर जो पुरस्कार है ये पर्यावरण के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। टाइलर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है भारत के पवन सुखदेव को, जिसे हम पर्यावरण के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर मानते हैं। पवन सुखदेव जो कि वर्तमान में WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर संस्था के प्रेसिडेंट हैं, जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर संस्था है जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। अब हम देख लेते हैं जनवरी महीने के मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिवस। जैसे 30 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड लेप्रोसी डे, विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस। 30 जनवरी को ही भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की नाथूराम के द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो इसलिए भारत में हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। 26 जनवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और 25 जनवरी को ही भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। जो इस साल का राष्ट्रीय मतदाता दिवस था, इसका थीम था इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। 24 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 2020 के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का थीम था लर्निंग फॉर पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। 24 जनवरी को ही भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। 15 जनवरी को भारत में मनाया जाता है सेना दिवस। 14 जनवरी को मनाया जाता है सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। अब हम देख लेते हैं कुछ निधन ऑब्ituary। दुनिया के सबसे छोटे कद के व्यक्ति जिनका नाम था खगेंद्र थापा मगर, जो कि नेपाल देश थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो आपको याद रखना है नेपाल देश के दुनिया के सबसे छोटे व्यक्ति जिनका नाम था खगेंद्र थापा मगर, जिनकी लंबाई थी मात्र 67 सेंटीमीटर, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके अलावा भारत के पूर्व क्रिकेटर बापू नाडकर्णी का भी निधन हो गया है। क्लासिकल सिंगर सुनंदा पटनायक जी का भी निधन हो गया है। महान फिल्म निर्माता जिन्होंने चोर पुलिस, अमीर आदमी, गरीब आदमी, अपना अपना अंदाज, नसीब जैसे फिल्मों को प्रोड्यूस किया, विनय सिन्हा, इनका भी निधन हो गया है। इसके अलावा अमेरिका के महान बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट, जिनका हाल ही में हवाई दुर्घटना, एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इनका और इनकी बेटी जिसका नाम था जियाना मारिया, इन दोनों का निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के मशहूर कलाकार और मूर्तिकार शेर सिंह कुक्कल का भी निधन हो गया है। इसके अलावा साउथ इंडियन फिल्मों की अभिनेत्री जमीला मलिक का भी निधन हो गया है। असमिया भाषा के महान भाषाविद, शिक्षाविद गोलोक चंद्र गोस्वामी का भी निधन हो गया। इसके अलावा भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान सुनीता चंद्रा का भी निधन हो गया है। बिहार के पूर्व मंत्री तथा RJD विधायक अब्दुल गफूर का भी निधन हो गया है। तो ये थे हमारे जनवरी महीने के पार्ट 2 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में आई मोबाइल ऐप को किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जो अपडेट है आप तक पहुँचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।